वे हमारे साथ हमारे घरों में रहती थी, इसीलिए एक अंतरंग संबंध था। ये गाय आई और घर के आगे खड़ी हो गई। 6 दिनों तक कभी कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया और 6 दिनों बाद वहीं मर गई। अब पीछे मुड़कर महाभारत की ओर देखिए। और दूसरी बात, वे हमेशा मवेशियों के झुंडों की बात करते थे। आपके पास कितने गाय बैल हैं, ये संपत्ति है। ऐसा इसलिए था क्योंकि हम एक उष्णकटिबंधीय देश हैं और हम वर्षा ऋतु पर निर्भर हैं। जब बारिश नहीं होती थी तब जिनके पास गायें होती थीं उनके बच्चे जीवित रहते थे, जिनके पास गायें नहीं होती थीं उनके बच्चे मर जाते थे। ये एक सरल सा ज्ञान है जिसे हमने जाना। तो एक पशु जिसने हमें दूध दिया, जिसने हमारे बच्चों के जीवन बचाए, हमने अपने जीवन में उसे पवित्र माना। सिर्फ यही नहीं, गायें कहीं और अलग पशु फार्म में नहीं रहती थीं, वे हमारे घरों में हमारे साथ रहती थीं। इसलिए एक अंतरंग संबंध था, बहुत ज्यादा अंतरंग। मुझे आपको यह बताना चाहिए, मेरी एक दादी थीं जिनके पास एक गाय थी। एक समय पर सभी गायों के नाम होते थे, ठीक है। इस गाय को लक्ष्मी कहा जाता था। वो उन्हें बहुत प्यारी थी। 84 या 85 की उम्र में मेरी दादी गुजर गई। ये गाय आई और घर के आगे खड़ी हो गई। 6 दिनों तक उसने कभी कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया और 6 दिनों बाद वहीं मर गई। तो एक गाय इस स्तर की भावना दिखाने में सक्षम है, मैंने खुद देखा है। देखिए, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरी दादी हमेशा एक गाय को दिखाकर मुझे कहती रहती थी, तुम इस गाय का दूध पी रहे हो, ये तुम्हारी दूसरी मां है। वे वास्तव में खुलकर मुझसे कह रहे थे। मान लो तुम्हारी मां मर जाती है। मैं बस 2 साल का बच्चा था। ये वो दिन थे जब आपको मृत्यु शब्द कभी नहीं बोलना होता था। पर उन दिनों क्योंकि मां मर सकती थी, इसलिए मेरी दादी मुझसे कहती थी, मान लो तुम्हारी मां मर जाती है तो ये तुम्हारी मां है, यही तुम्हें पाल रही है। हर रोज मुझे ये बताया जाता था, इसलिए रोज मुझे जाकर कम से कम उसे छूना होता था और कुछ मिनटों तक उसके साथ खेलना होता था। ये बड़े होने का एक हिस्सा था। इसलिए स्वाभाविक रूप से उस पशु की ओर एक बड़ी भावना जुड़ी थी। और मैंने खुद देखा है कि अगर आप किसी गाय के साथ एक निश्चित घनिष्ठता विकसित कर लेते हैं, मान लीजिए आप किसी दुख, अपने भीतर किसी कष्ट से गुजर रहे हैं, तो आपको उसके पास भी नहीं होना है। गाय आपके लिए आंसू बहाएगी, इसलिए क्योंकि उनमें मानवीय भावनाएं हैं। हमने कहा कि गाय को मारना हत्या के समान है, गाय को खाना नरभक्षण के समान है। अतीत में इसे इसी तरह देखा जाता था। खैर, अब हम उस समय में वापस नहीं जा सकते। हम समुद्र की सबसे बड़ी गहराइयों में जाएंगे और उसके तले में जो होगा हम उसे उठाएंगे और खा जाएंगे। इस ग्रह पर हमने हर चीज का शोषण करना सीख लिया है।